अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रहती हूँ यूनान में, और यूनान में लास्ट जो मंडे पीर का दिन था, वहाँ पे था एक त्यौहार क्या था इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये मजहबी था या सीजनल था। और ये फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोड साइड के व्यूज़ कितने खूबसूरत हैं। पूरा शहर खाली था, लेकिन फिर भी चौकों पे इतने खूबसूरत कार्ड्स लगे हुए थे। और उसके अलावा ये थी जी बेकरी, और इस दिन बेकरी के आगे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उसकी वजह, बेकरी के आगे लाइनें इसलिए लगी हुई थी कि यहाँ पे स्पेशल उस दिन एक ब्रेड बनाई जाती है। एक तो इनकी रेगुलर जो ये जैसे हम रोटी खाते हैं, तो इनकी एक ब्रेड होती है सोमी, जो कि ये खाते हैं, तो वो बनती है रूटीन में। उस दिन ये स्पेशल उसकी एक डिफरेंट शेप, रेसिपी इनकी वही होती है लेकिन शेप उनकी डिफरेंट होती है, तो वो बनाते हैं। इसके अलावा आप देखें जी रास्ते के व्यूज़ कितने खूबसूरत है। रश बिल्कुल नहीं था, रोड्स ऑलमोस्ट खाली थी। आपको गाड़ियाँ तो नज़र आ रही हैं लेकिन फिर भी खाली थी। हमें स्पेसिफिक अपनी किसी मंजिल का कोई नहीं पता था कि हमने जाना किधर है। ठीक है जी, घर में से हम कहीं और जाने के लिए निकले थे, लेकिन पहुँचे हम कहीं और थे। उससे पहले रास्ते में जितने चौक आए सब की मैंने वीडियो बना ली ऑलमोस्ट क्योंकि मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और सेम इस डे पे हम फर्स्ट टाइम बाहर निकले थे अपने एरिया से। और यहाँ पे आपको एक मैं दरख्त भी दिखाती हूँ, ये इनका चर्च है। और दरख्त दिखाती हूँ, ये देखिए कि कितना खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत। और उन्होंने फिर उसको किस तरह से बनाई हुई है, उसकी शेप किस तरह कर दी है कि बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह लग रहा है। अभी इसके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत लगा मुझे। उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ था, रस्सियों के साथ बाइंड किया हुआ था कि ये नीचे भी ना गिरें और खूबसूरती भी इसकी बरकरार रहे। इसके बाद हमने प्रोग्राम बना लिया जी हम समुंदर की तरफ चलते हैं। तो समुंदर के किनारे जाने से पहले पहले हमें ये कुछ नज़र आए व्यूज़। ये एक प्लेन था ओल्ड, ये आई थिंक वर्ल्ड बिगेस्ट प्लेन था ग्रीस का, जो कि अब बिल्कुल बेकार हो चुका था, वर्किंग नहीं था। तो इन्होंने, पहले मैंने एक जगह देखा था लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी, बट ये कि फिर रमज़ान की वजह से नहीं बना सके। उसी टाइम पे हम बात कर रहे थे इसी के बारे में, तो ये सामने आ गया। इंशाल्लाह जब ये साइडों से बाउंड्री ओपन करेंगे फिर आपको दिखाऊंगी। पर यहाँ पे इन्होंने ये पीसीज में रखा है, कंप्लीट नहीं है। जब हमने देखा था वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, एयरपोर्ट पुराना जो इनका है, तो उधर ये पड़े हुए थे, मैंने देखे थे। तो मैंने सोचा था कि आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी किसी दिन डे लाइट में, क्योंकि हम नाइट टाइम में गए थे। तो ये देखें बैक साइड इसकी इस तरह इन्होंने तिरछी करके साइड पे रखी है, मे बी अभी एडजस्ट करनी हो तो लें जी। इसके बाद अभी भी आप काइट्स देखें, हर चौक पे लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में ज़रा काइट्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है। अब समुंदर साइड पे आ गए थे हम, तो यहाँ पे अब गाड़ियों का रश था। चूँकि 3 से 4 छुट्टियाँ थी, तो लोग अपने अपने गाँव में पीछे चले जाते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे 4 छुट्टियाँ। फ्राइडे को स्कूलों से ऑफ हुआ और लोग निकल लिए। तो फ्राइडे सैटरडे तो बहुत रश होता है रोड्स पे, जब भी कुछ इस तरह का सीजनल या कुछ ओकेशंस आती हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो एंड तक, जब तक हम समुंदर में पहुंचे थे, ये सामने बिल्कुल समुंदर है, यहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े हैं, तो बहुत दूर है, इतना क्लियर नहीं है, आगे गाड़ियाँ भी हैं तो दिखा नहीं सकती आपको। लेकिन पार्किंग ढूंढने में हमें टाइम लगा क्योंकि बहुत रश था। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि ये है क्या। कथार और दफ्तेरा इनका एक त्यौहार है, जो कि इनके रोज़े, जो हम मुस्लिम कहते हैं कि क्रिश्चियन के भी 40 रोज़े होते हैं, तो ये रोज़े स्टार्ट होने से पहले ये सेलिब्रेशन की जाती है। इनका फर्स्ट डे जब आता है ना, उसको कहते हैं कथार और दफ्तेरा या क्लीन मंडे। साइप्रस में भी मनाया जाता है और ग्रीस में भी सेम डे पे, और बाकी कंट्रीज़ में भी मे बी मनाया जाता हो जहाँ पे क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पे स्पेशली एक मतलब पब्लिक हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन ये डिफरेंट चीज़ें खाते हैं जो कि ब्लडलेस होती हैं, स्क्विड वगैरह, ऑक्टोपस, शेलफिश, मसल्स, और अचार वाली सब्जियाँ, सैलड वगैरह। और जो दूसरी मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये बटर वगैरह, ऑयल वगैरह, उसको लेस कर देते हैं अपने फूड से। कुछ लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। ये 7 वीक का इनका प्रोसीजर होता है।
यहाँ पे अब हम समुंदर पे पहुँच चुके थे। मैं भी यहाँ पे अब मैं बोलना बंद कर दूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत आवाज़ थी समुंदर की, पानी की। तो मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ, बीच में थोड़ा सा आपको बताऊँगी। अभी देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि एक भाई साहब पत्थर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली अपना गुड्डा बांध रहे थे। यहाँ पे हम भी अपने गुड्डे तैयार कर रहे थे। एक रेडी हो चुका था, वो मेरा हवा में भी चला गया था, दूसरा रेडी होने को था। तो ये देखें जी, हमारे गुड्डे भी उड़ गए। तो बहुत इन्जॉय किया। फ़र्स्ट टाइम हमारे गुड्डे उड़े थे। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम उड़े थे। पहले तो हम भागते ही रहते थे, बस ट्राई करते रहते थे कि उड़ जाएं किसी तरह। ये गुड्डे उड़ते क्यों नहीं हैं। तो बड़ी आसानी से ही ऊपर चले थे, गए थे। पैराशूट के होते हैं या पेपर के होते हैं, पाकिस्तान में एक डिफरेंट होता है। तो ये देखें जी, मेरा भी गुड्डा उड़ गया था उसके साथ एक्स्ट्रा से। इस तरह यहाँ पे डोर वोर वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये एक पैराशूट की रस्सी होती है जिसके साथ बांध लेते हैं। एक तो उसके साथ मिलती है और दूसरा हम एक्सटेंशन उसके साथ खुद लगा लेते हैं। तो इस तरह जी फ़िज़ाओं में गुड्डे ही गुड्डे थे, सारे एंजॉय कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। और उसके बाद फिर जब हम थक हार गए तो हमने भी एक पत्थर उठाया और उसके साथ अपना गुड्डा बांध दिया। आप देखेंगे आगे लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं नेचुरल साउंड्स के साथ भी, और इर्द गिर्द के माहौल को। हर बंदा एक लाइक पिकनिक के मूड में उस तरह अपने स्नैक्स वगैरह चटाइयाँ लेके आए हुए थे लोग, और बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे वेदर को भी, और अपने ये पतंगे भी उड़ा रहे थे, और साथ में ये समुंदर की आवाज़। किसो हमें समुंदर की इतनी मज़े की रिलैक्सिंग वेव्स साउंड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। और मेरा दिल करता है मैं बिल्कुल खामोश होकर ये सुनूं। और यहाँ पे एक बीच में शिप खड़ा था और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी था। इट मीन्स कि काफ़ी बड़ा था लेकिन दूर से छोटा लग रहा था। बच्चे अपनी मस्ती में थे, पत्थर उठा उठा के फेंक रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि पानी में चले जाए, और हम उनका कोई बंदोबस्त करके नहीं गए थे तो इसलिए जाने से मना कर रहे थे। और हम भी अब यहाँ पे थक हार गए थे, गुड़ा उड़ा उड़ा के, तो हमने पत्थर के साथ बांधा और बच्चों को लेके आगे एक पतीची हारा था उधर चले गए। सोचा थोड़ी सी वॉक कर लें, रोज़ा भी था और इतनी गर्मी में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो चलें एक जगह से हटें और इर्द गिर्द का माहौल भी देखें और थोड़ा सा टाइम भी पास हो।
ओके Look, we can saw where they died. Down. Saw where they died. और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं लोग किस तरह बैठे हुए हैं चटाइयों पे, बेंचों पे, अपने पिकनिक का सामान लेके आए हुए हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं ठंड के बाद। और ये कि अपना ये डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पतंगे भी उड़ा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे एक पार्क में, बच्चों का ये था। और बच्चे तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे, फिर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला था। और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा उन्होंने यहाँ पे लगाया था, तो बड़ी मुश्किल से निकाल के फिर वापसी का हमने लिया सफ़र। और आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। हम लोग जब वापस पहुँचे तो एक पतंग तो हमारी उड़ रही थी, क्योंकि आधे लोग हमारे उधर थे और आधे लोग हम बच्चों के साथ पे इधर आए थे, मेरे साहब उधर ही थे। लेकिन वो अपनी पतंग में लगे हुए थे और दूसरी पतंग जो थी वो गिर चुकी थी, जो हम एक दूसरे पत्थर के साथ बांधी हुई थी हमने, लेकिन हमें पता नहीं चला। और यहाँ से हमारा होगा जी सफ़र वापसी का शुरू। बच्चों ने दुआ शुआ पढ़ ली और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक चुके थे फिर के और सफ़र कर कर के, और धूप थी शदीद। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन अगर हवा ना हो तो धूप अच्छी खासी थी। तो बस रोज़ा भी था, तो उस वजह से भी कुछ एनर्जी डाउन फील हो रही थी। तो सोचा कि वापस चलें, इससे पहले बच्चों के सोने का टाइम भी था, तो इससे पहले कि ये गिर जाए यहीं पे, तो ज़ाहिर है उनको भी देखना पड़ता है। और ये वही इलाका है जिसका मैंने आपको बताया था एरोप्लेन का, ये पुराना एयरपोर्ट था ग्रीस का, एथेंस का। तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक पूरा सिटी कह लें कि बना रहे हैं नया। बहुत ज़्यादा एरिया है जिसको इन्होंने कवर किया है। ये देखें, ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स सारे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होंगी फिर आपको ये भी दिखाऊंगी। और जब वो एरोप्लेन कंप्लीट होंगे मज़ीद पता चलेगा कहाँ पे उन्होंने रखे हैं। उस टाइम पे जब हम पुराने एयरपोर्ट पे गए थे तो 3 पड़े हुए थे उधर, जिनमें एक वो बिगेस्ट वाला था, तो लार्जेस्ट वाला। तो वो फिर इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा उधर चक्कर लगा तो वो भी दिखाऊंगी आपको। तो फ़िलहाल आप ये साइड के नज़ारे देखें और वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक हमारे साथ आने का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।